हेलो दोस्तों। आज आपको एक ऐसी घटना बताती हूँ जब मैं राहुल को उसके घर शाम को ट्यूशन पढ़ाने जाया करती थी। एक दिन बारिश का मौसम था और राहुल के घर कोई नहीं था। वो अकेला था और मैं भी अकेली। फिर पढ़ाई छोड़ के हमने वो सब किया। चलो शुरू से बताती हूँ। दोस्तों, मुझे आज भी अच्छे से याद है जब मैं राहुल को उसके घर ट्यूशन पढ़ाने जाया करती थी। वह समय बहुत अलग और खास था। एक दिन की बात है जब मैं रोज की तरह राहुल को पढ़ाने उसके घर गई थी। उस दिन मौसम कुछ अजीब सा था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मैंने सोचा था कि शायद बारिश नहीं होगी और समय पर घर लौट जाऊंगी। लेकिन पढ़ाई के दौरान ही अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी जोर की थी कि बाहर निकलना नामुमकिन था। मुझे चिंता होने लगी कि अब मैं घर कैसे जाऊंगी। तभी राहुल के घर पर फोन बजा। मैंने देखा कि राहुल फोन उठाने के लिए गया। दूसरी तरफ मेरे पापा थे। उन्होंने राहुल से कहा, मुस्कान को आज आपके घर ही रोक लो। बारिश इतनी तेज है कि वह घर नहीं आ पाएगी। राहुल ने जवाब दिया, ठीक है अंकल, आप चिंता मत कीजिए। दरअसल मेरे पापा को यह नहीं पता था कि उस वक्त राहुल के मम्मी पापा घर पर नहीं थे। राहुल ने उनकी गैर मौजूदगी का जिक्र नहीं किया और मुझे अपने घर रुकने के लिए मना लिया। मैं थोड़ा असहज थी क्योंकि यह पहली बार था कि मैं राहुल के घर पर रात रुकने वाली थी, वह भी जब वहां उसके मम्मी पापा नहीं थे। लेकिन राहुल ने मुझे सहज महसूस करवाया। उसने मुझे एक कप गर्म चाय बनाकर दी और कहा, तुम आराम से बैठो, बारिश बंद होने का इंतजार करते हैं। बारिश का नामो निशान तक नहीं था रुकने का। धीरे धीरे रात होने लगी। रात को राहुल ने कहा, चलो कुछ अच्छा बनाते हैं खाने के लिए। उसने किचन में जाकर कुछ नूडल्स बनाए। दोनों ने मिलकर नूडल्स खाए और बहुत सारी बातें की। मुझे लगा जैसे हम दोनों की दोस्ती और गहरी हो रही थी। हम अपने बचपन की बातें, स्कूल की यादें और ख्वाबों के बारे में बात कर रहे थे। थोड़ी देर बाद राहुल ने कहा, चलो कुछ खेलते हैं। उसने लूडो का बोर्ड निकाला और हम खेलने लगे। खेलते खेलते हमारी हंसी ठिठोली शुरू हो गई। वह मुझे बार बार तंग कर रहा था और मैं भी उसे छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। पूरा घर हमारी हंसी से गूंज रहा था। रात काफी हो चुकी थी और मैं थोड़ा थक गई थी। राहुल ने मेरे लिए एक कंबल और तकिया लाकर दिया और कहा, तुम आराम से सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगा। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने उसे आवाज दी, राहुल, तुम सो गए क्या? वह बोला, नहीं, क्यों? मैंने कहा, बातें करते हैं, नींद नहीं आ रही। फिर वह वापस आया और हम फिर से बातें करने लगे। रात गहराती जा रही थी, लेकिन हमारी बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। राहुल ने अचानक कहा, मुस्कान, तुम्हें पता है, बचपन में मैं बहुत शरारती था। एक बार मैंने स्कूल में अपने टीचर की कुर्सी पर गोंद लगा दी थी और जब वो बैठे तो उनकी हालत देखने लायक थी। ये सुनकर मैं हंसते हंसते लोटपोट हो गई। मैंने भी उसे अपने बचपन की कुछ मजेदार बातें सुनाई। थोड़ी देर बाद बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बाहर बारिश की आवाज और तेज हो गई थी। राहुल ने मोमबत्ती जलाकर कमरे को थोड़ा रोशन किया। उस माहौल में कुछ अजीब सी गर्मजोशी और सुकून था। राहुल ने मुझसे कहा, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। उसकी इस बात पर मैं मुस्कुरा दी। हमने मोमबत्ती की हल्की रोशनी में बैठकर कुछ गाने गाए। राहुल को गाने का बहुत शौक था और उसकी आवाज वाकई दिल को छू लेने वाली थी। उसने मेरे लिए एक गाना गाया और मैं बस उसे सुनती रही। उस पल ऐसा लगा जैसे सब कुछ थम गया हो, जैसे बाहर की बारिश, बिजली का जाना और यह रात, सब कुछ बस हमारे लिए था। थोड़ी देर बाद बारिश धीरे धीरे थमने लगी, लेकिन हमारी बातें अब भी जारी थीं। राहुल ने मुझसे पूछा, मुस्कान, तुम्हारा सपना क्या है? मैंने कहा, मेरा सपना है कि मैं एक दिन अपने माता पिता का नाम रोशन करूं और खुद को साबित करूं। उसने मेरी बात पर सिर हिलाया और कहा, तुम करोगी, मुझे पूरा यकीन है। तुम जितनी मेहनती हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। उसकी यह बात सुनकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। मैंने उससे पूछा, और तुम्हारा सपना? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा सपना है कि मैं हमेशा अपने करीबी लोगों को खुश देखूं, और खासकर तुम्हें। उसकी यह बात सुनकर मैं थोड़ा चुप हो गई। माहौल में एक गहराई सी आ गई थी। आखिरकार रात काफी बीत चुकी थी
और हमें एहसास हुआ कि सो जाना चाहिए। मैं अपने कमरे में चली गई और वह अपने कमरे में, लेकिन उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बस उस पूरी शाम और हमारी बातों के बारे में सोचती रही। सुबह जब मैं उठी तो सूरज चमक रहा था और बारिश थम चुकी थी। राहुल ने मेरे लिए चाय बनाई और कहा, अब तो मौसम ठीक हो गया है, तुम घर जा सकती हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन यह रात हमेशा याद रहेगी। उसने भी मुस्कुराकर कहा, मुझे भी। घर लौटने के बाद भी मैं उस रात के बारे में सोचती रही। वो सारी बातें, राहुल का मुस्कुराना, उसका ख्याल रखना, हर पल जैसे मेरे दिमाग में छपा हुआ था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सिर्फ एक खास अनुभव था या शायद कुछ और। क्या यह सिर्फ दोस्ती थी या कुछ ऐसा जिसे मैं खुद से भी स्वीकारने से डर रही थी? कुछ दिनों तक मैंने राहुल से सीधे संपर्क नहीं किया। हालांकि ट्यूशन के बहाने हम मिलते थे, लेकिन पहले जैसी सहजता कहीं खो गई थी। मैं उसे देखती, लेकिन नजरें मिलाने से बचती, और राहुल भी समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्यों बदल गई हूं। एक दिन उसने आखिर पूछ ही लिया, मुस्कान, क्या हुआ है? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो ठीक से? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, कुछ नहीं राहुल, सब ठीक है। लेकिन मेरी आवाज में झिझक साफ झलक रही थी। उसने थोड़ा करीब आकर कहा, देखो, मुझे पता है कुछ तो है। अगर तुम मुझसे शेयर नहीं करोगी तो किससे करोगी? मैं कुछ पल के लिए चुप रही, फिर हिम्मत जुटाकर कहा, राहुल, उस रात जब मैं तुम्हारे घर रुकी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब मैं समझ नहीं पा रही कि यह सिर्फ दोस्ती है या उससे ज्यादा। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन मेरी आवाज रुक गई। राहुल ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुस्कान, मैं भी कुछ समय से ये सोच रहा हूं, लेकिन शायद मुझे यह कहने का मौका नहीं मिला। सच कहूं तो मेरे लिए भी वह रात सिर्फ एक याद नहीं बल्कि कुछ खास थी। और तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त से कहीं ज्यादा हो। उसकी यह बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए हैरान रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं, लेकिन मेरे दिल में एक सुकून सा था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। मैंने धीरे से कहा, तो अब हम क्या करें राहुल? उसने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं मुस्कान, हम बस वही करेंगे जो हमें सही लगे। कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक दूसरे का साथ निभाएंगे। उसकी यह बात सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन से हमारे रिश्ते की परिभाषा बदल गई। अब ट्यूशन सिर्फ पढ़ाई का बहाना नहीं था, बल्कि हर दिन का इंतजार बन गया था। हमने अपने रिश्ते को समय दिया, एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझा। वो बारिश की रात न सिर्फ हमारी दोस्ती की, बल्कि हमारे रिश्ते की भी शुरुआत बन गई। वो दिन तो जैसे हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ था। राहुल और मेरी दोस्ती अब एक नए रिश्ते में बदल चुकी थी, और हमारे बीच एक नई तरह की समझदारी और अपनापन आ गया था। हम दोनों ने एक दूसरे को लेकर जो भावनाएं महसूस की थीं, वो अब पहले से भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। ट्यूशन का बहाना अब सिर्फ एक माध्यम था, लेकिन उसके पीछे एक और कहानी चल रही थी। हर दिन राहुल का इंतजार करना, उसकी मुस्कुराहट देखना और उसकी बातों में खो जाना मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। राहुल ने भी मुझे हर पल खास महसूस करवाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक दिन उसने कहा, मुस्कान, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हम यूं ही साथ रहे तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है? मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और कहा, राहुल, जिंदगी तभी खूबसूरत है जब तुम मेरे साथ हो। उस दिन हमारी बातों ने एक नए सपने को जन्म दिया, एक ऐसा सपना जिसमें हम दोनों साथ थे, एक दूसरे का सहारा बने हुए। धीरे धीरे हमारी भावनाओं की गहराई को हमारे परिवारों ने भी महसूस करना शुरू कर दिया। मेरे घर वाले राहुल को पहले से ही पसंद करते थे, और राहुल के परिवार ने भी मुझे अपनी बेटी की तरह अपनाने का संकेत दिया। ये सब देखकर हमारे दिलों में एक नई उम्मीद जागी। एक दिन राहुल ने मुझे शहर के एक खूबसूरत पार्क में बुलाया। मैं जब वहां पहुंची तो उसने मुझे एक बेंच पर बैठाया और कहा, मुस्कान, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये बात मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने मेरे हाथों को थाम लिया और आगे कहा, तुम्हारा साथ मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। तुम्हारे बिना
मैं खुद को अधूरा महसूस करता हूँ। क्या तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? उसके यह शब्द सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने धीरे से कहा, राहुल, तुम मेरे लिए सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि मेरा विश्वास, मेरा सहारा हो। और हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उस पल जैसे पूरी दुनिया थम गई थी। हम दोनों ने उस दिन अपने रिश्ते को एक नई मंजिल देने का फैसला किया। अब यह सिर्फ हमारी कहानी नहीं थी, यह हमारी जिंदगी की शुरुआत थी। हमने अपने परिवारों को यह बात बताई और उन्होंने हमें पूरे दिल से स्वीकार कर लिया। कुछ महीनों बाद हमारे रिश्ते को औपचारिक रूप दिया गया और हमारी सगाई हो गई। उस दिन जब मैं राहुल के साथ खड़ी थी, तो मुझे याद आया कि यह सब उस बारिश वाली रात से शुरू हुआ था। हमारी सगाई के बाद जिंदगी जैसे एक नई दिशा में बढ़ गई थी। हर दिन एक नई शुरुआत की तरह लगता था। राहुल और मैं अब एक साथ अपने भविष्य की योजनाएं बनाने लगे थे। हम दोनों ने तय किया कि शादी से पहले अपने करियर को और मजबूत करना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। राहुल ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली और मैं भी अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी नौकरी की तलाश में जुट गई। इन सब के बीच हमारी मुलाकातें पहले जितनी नियमित नहीं थीं, लेकिन हर दिन फोन पर हमारी लंबी बातें होती थीं।